जिस प्रकार वृत्तासुर का वध देवताओं ने कायरता का परिचय दिया, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। जैसे उसे छल से मार दिया, ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि देवता तो सदैव यही करते आए, किंतु मेरे लिए अकल्पनीय है तो देवताओं द्वारा एक ऐसा अस्त्र बना लेना जिससे वृत्रासुर का वध किया गया। कैसे? हम समझ सकते हैं वृत्रासुर के वध के पश्चात तुम व्यक्तिगत रूप से आहत हुए हो, किंतु हमें यह भी पूर्ण विश्वास है कि इससे तुम्हारा मनोबल तनिक भी क्षति नहीं हुआ। हमें चिंता है तो अपनी सेना की, क्योंकि आज जो हुआ उसके पश्चात ना जाने उनकी मनोस्थिति कैसी हो। नहीं आचार्य, भूल तो मेरी। आपने तो कहा था मुझसे कि अपने शत्रुओं का उचित मूल्यांकन करना अनिवार्य है, किंतु मैंने ही नहीं सोचा कि देवताओं की तरह उनके वरदान भी तो शून्य ही होंगे। नहीं, भूल तुमने उस समय नहीं की थी, किंतु अब कर रहे हो। क्योंकि ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को वही वरदान दिया था जो उसने उनसे मांगा था, और उस वरदान के अनुसार किसी भी अस्त्र या किसी भी शस्त्र से वृत्रासुर का वध कर पाना असंभव था। तो फिर यह अस्त्र कहां से आया जिससे उसका वध किया? क्या ये देवताओं के पाखंड और उनके कपट का प्रमाण नहीं? ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को वरदान दिया था कि वो किसी भी धातु, लकड़ी, जल या मिट्टी के बने अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, किंतु ये वरदान नहीं दिया कि अस्थियों के बने शस्त्र से भी वो सुरक्षित रहेगा। अस्थियों से? किसकी अस्थियों से? ऋषि दधीचि की। उन्हें अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के लिए अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वज्र की अस्थियों का। और उन्होंने वृत्रासुर के वध के लिए स्वेच्छा से प्राण त्याग दी। और उनकी अस्थियों से बने वज्र से ही वृत्रासुर का वध संभव हुआ। किंतु ऋषि दधीचि ने ऐसा क्यों? इतना बड़ा बलिदान क्यों? अपने गुरु के प्रति भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा है। ऐसे कौन से गुरु हैं जिसके प्रति उनका शिष्य इस प्रकार समर्पित हो? कोई देवता है? असुर तो नहीं हो सकता? कोई यक्ष? देवों के देव महादेव।
आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? पिताजी, मुझे वृत्रासुर से युद्ध करने हेतु बुलाया गया था और आपके कहने पर मैं तैयार भी हो गया, किंतु देवराज इंद्र, उन्होंने वृत्रासुर की पीठ पर प्रहार किया। ऐसा व्यक्ति जो इतना कायर हो, जो युद्ध भूमि के नियम का पालन ना कर सके, मैं ऐसे व्यक्ति का सेनापति नहीं हो सकता पिताजी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे देवराज इंद्र के किसी भी युद्ध का भाग ना बनाएं। कुछ कहना शेष है पुत्र? हाँ पिताजी। पिताजी, जलंधर ये सत्य है कि मैं उसे युद्ध भूमि में देखकर स्तब्ध हो गया था और ये एक योद्धा को शोभा नहीं देता। किंतु मैं करता भी क्या पिताजी? वो तो आप ही का प्रतिरूप है। ताज का प्रतिरूप? मैं तो सोचता था ऐसा संसार में कोई भी नहीं। नहीं भैया, आपको भ्रम हुआ होगा। पिताजी के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कौन है जलंधर? कैसा मानता है? क्या उसकी भुजाएं भी पिताजी की जैसी ही है? क्या उसकी इतनी ही सुंदर और आकर्षक छवि है? क्या उसके मस्तक पे भी चंद्रदेव है? गले में सर्प और उसकी जटाएं? बताइए ना भैया। हाँ गणेश, वो है तो पिताजी का ही रूप, किंतु फिर भी कुछ भिन्न है। भिन्न तो होगा ही भैया। उसमें हमारे पिताजी के समान शक्तियां नहीं होंगी। तुमने सत्य कहा अनुज। पिताजी के समान शक्तियां तो किसी में भी नहीं। और उसके नेत्र बड़े ही विचित्र थे। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनमें किसी महासागर का वास हो। हाँ पुत्र, उसके नेत्र समुद्र की भांति नीले। समुद्र का बल भी है उसमें। समुद्र का बल? किंतु जलंधर का जन्म तो आपकी क्रोधाग्नि से हुआ था ना पिताजी? हाँ, इसीलिए उसमें समुद्र का बल भी है और मेरी क्रोधाग्नि की शक्ति भी। अग्नि और जल एक साथ? ये तो अद्भुत है। हाँ पुत्र, उतना ही अद्भुत योद्धा भी है वो। तुम्हें स्वयं इसका बोध नहीं कि तुम कितने अद्भुत योद्धा हो जलंधर। महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, इनके बारे में तो सुना, महादेव की चर्चा नहीं। वास कहां करते हैं? दिखते कैसे है? कौन ये महादेव? कैलाशपति महादेव को किसी एक परिभाषा से सीमित नहीं किया जा सकता। निर्गुण है वो, सगुण, निराकार है वो और साकार भी। निरीह है, सर्वव्यापी है,
सर्वेश्वर, स्वरूप, सर्वज्ञ है वो। मन और बुद्धि से अति शक्तिपति है महादेव। आदे अनंत वही सत्य, वही शिवम, वही सुंदरम है, पर ब्रह्म है महादेव। सर्प और रुद्राक्ष उनके आभूषण है, शरीर पर भस्म मल्ला उन्हें अति प्रिय है, व्याघ्र छाल उनकी वस्त्र है, त्रिशूलधारी है, जटाधारी है, वही चंद्रशेखर, और गंगाधर भी वही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को पराजित कर दिया तो इस युद्ध में असुरों की विजय निश्चित है।